नमस्ते, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है और इंश्योरेंस से आपको क्या लाभ मिलेगा और इंश्योरेंस में कौन-कौन से प्रोडक्ट आते हैं। इंश्योरेंस बल्कि एक सबसे पुराना एक वो तरीका है जिससे बहुत जने उसमें पैसा डालते हैं और जो कई कुछ चुनिंदा लोगों को उसका नुकसान होता है, उसकी भरपाई कुछ ज़्यादा लोग करते हैं। तो इसका नाम इंश्योरेंस रखा गया है। इंश्योरेंस मतलब रिस्क पूलिंग, जो बहुत सारे रिस्क होते हैं वो इकट्ठा होके थोड़े लोग उसको लेते हैं और जिसको किसी को रिस्क होता है उसका भुगतान किया जाता है। तो इंश्योरेंस आके पहले जो शुरू हुआ था वो आके लंदन में शुरू किया गया था। जब लोग अपना सामान या वस्तुएं बाहर बेचते थे तो लोगों को जब सामान बेचते हुए जब जहाज से सामान जाता था तो कई बार नुकसान होता था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस का तरीका इजाद हुआ गया है दुनिया में। तो अभी इंडिया में 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में यानी जो साल भर के लिए ही होता है या 3 साल के लिए होता है। जनरल इंश्योरेंस में आता है आपका गाड़ी, घर या आपके जो भी गाड़ी, घर है, आपके स्वास्थ्य है। अभी गाड़ी में क्या है, आप जब भी गाड़ी एक खरीदते हैं तो आपको इंश्योरेंस डालना अनिवार्य है। गवर्नमेंट की ओर से ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको गाड़ी लेते समय इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। क्यों कंपल्सरी कर दिया गया है? क्योंकि जब भी आप गाड़ी चलाएँगे, तो गाड़ी चलाते हुए ये हो सकता है कि आप किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं या खुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुद को नुकसान पहुँचाया तो आप वो खुद की भरपाई करेंगे, लेकिन जब आप गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं तो आप किसी और का भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए अनिवार्य है कि इंश्योरेंस लिया जाए और किसी और का नुकसान होगा तो उसका भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। उसका जो जब गाड़ी लेते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी जो आप किसी और को नुकसान हुआ, उस इंश्योरेंस के लिए एक ओन डैमेज प्रीमियम आता है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम आता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं। ओन डैमेज मतलब खुद की गाड़ी को जो नुकसान होगा वो उससे कवर होगा और जो आप किसी और को नुकसान हुआ या किसी और को लगा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से वो कवर किया जाएगा। ये आके गाड़ी में है। कई लोग गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं कराते और फिर जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो फिर उनको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये है गाड़ी का इंश्योरेंस। अभी आते हैं स्वास्थ्य पे इंश्योरेंस। स्वास्थ्य पे इंश्योरेंस आके अभी 15-20 सालों से ही बहुत बड़ा बनता जा रहा है। स्वास्थ्य इंश्योरेंस आज की तारीख में दवाई या इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है और जो हॉस्पिटल है विदेश में तो इंश्योरेंस के बिना आप कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकते। अभी भारत में ये धीरे-धीरे बड़े शहरों में तो अनिवार्य हो गया है कि बिना इंश्योरेंस के बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो कमाई है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, वो भारी नुकसान में जा सकता है क्योंकि जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता है तो आपकी सारी जो भी जमा पूंजी है उससे आपको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य का इंश्योरेंस लाया गया है, जिसमें आपको कोई भी तकलीफ या कोई बीमारी हो जिससे कारण आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े 24 घंटे से ज़्यादा, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देती है। जब आप ये इंश्योरेंस भरते हैं, क्योंकि लोगों को इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने इसके ऊपर छूट दी है। 30,000 या 25,000 तक आपको इसके ऊपर अपने आय, जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इसमें आपको छूट मिलेगी। तो आपको 2 गुना फ़ायदा है। एक तो आप अपनी स्वास्थ्य और इलाज का पैसा जब चाहिए तो आप करवा सकते हैं इस इंश्योरेंस से और आपको इसका टैक्स का भी मुनाफ़ा, टैक्स में भी छूट मिलती है। तो ये था आके स्वास्थ्य इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, अभी जैसे आपके पास घर है या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है या और भी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अभी इनमें जब भी फैक्ट्री में कोई आग लग गई या घर में कोई चोरी हो गई, तो इस पे भी लोग इंश्योरेंस देते हैं ताकि जब आपको कोई नुकसान हो तो इसकी भरपाई हो सके। अभी फैक्ट्री में कई मज़दूर काम करते हैं, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, चाहे कोई काम की जगह में भी एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो खुदा ना खास्ता इसके लिए इंश्योरेंस भी निकाला गया है, जिसमें आप अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों या जो भी मैनेजर, सबके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और घर में तो अगर कोई चोरी हो गई तो उसका भी आप इंश्योरेंस का भुगतान ले सकते हैं। चोरी के अलावा अगर कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई कारणवश
कोई आग लग गई तो उसका भी आपको फायर होम इंश्योरेंस में आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन ये जो पैसा देंगे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो या फैक्ट्री चला रहे हैं, जो उसका भुगतान करेंगे वो आपको तो एक्सपेंस में लिख सकते हैं। जो लोग निजी लोग ले रहे हैं उसका इसमें टैक्स छूट नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप खुद की भलाई के लिए ले रहे हैं। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो LIC बोल के, लोगों को LIC ही पता है लाइफ इंश्योरेंस में। LIC नहीं है, बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में है। लाइफ इंश्योरेंस यानी आपके जीवन का इंश्योरेंस। अभी आप जब पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी यानी जो आप रिस्क लेते हैं, जब आपको कंपनी को आप पैसा देते हैं, उसमें अगर कोई नुकसान हो, क्या कहते हैं, अगर आपकी जान चली जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी, जो आपके परिजन है, उनको वो पैसा दिया जाता है। ये इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब एक दुर्घटना होती है, जो एक कमाई करने की शक्ति है वो उस परिवार की कम हो जाती है। ये इंश्योरेंस लेने से जो परिवार का नुकसान तो हुआ है जब परिजन चले जाएंगे, लेकिन जब ये नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं, या जो भी आपकी आमदनी या जो रहन सहन है उसकी आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी से जो आपके परिजन है वो अपना जीवन आगे बिता सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो नुकसान हुआ वो तो नुकसान रहेगा ही, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो इंश्योरेंस में आप पैसा देते हैं, इसका भी आपको टैक्स में छूट मिलता है। इसमें 1.5 लाख का तक ATC में आपको छूट मिलता है। अभी लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे स्कीम आए हैं जिसमें इंश्योरेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट भी मिक्स किया जाता है। जिसमें आप प्रीमियम भरेंगे तो आपको उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें आपको पैसा भी वापस मिलेगा। लेकिन मेरा ये सलाह है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स ना करें। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अलग से कीजिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ना लीजिए। और जितनी कम उम्र में आपका हो सके उतनी कम उम्र में आप अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा और फिर आपको लगेगा कि क्यों लेना चाहिए। तो जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगे तो फिर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग अपनी लाइफ का सुरक्षित करें और लाइफ इंश्योरेंस लें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।